कंडीशनल शब्द बनाए कंडीशन से। मैंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, अब मैं पढ़ा रही हूं। देखो बच्चों, मैं मन में कुछ नहीं रखती हूँ, ये मेरे बारे में आप जान लीजिए। मेरे को जो भी कुछ महसूस होता है किसी के बारे में फट से बता देती हूँ, आपका हुआ बता दिया। अब पढ़ा रही हूँ क्योंकि टीचिंग मेरा सबसे बड़ा काम है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। हमें ना बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक शर्तें सुनाई जाती हैं, शर्तें लगाई जाती हैं, शर्तें बताई जाती हैं। अगर अब की बार फेल हुआ तो टांगे तोड़ दूंगा। पापा की धमकी याद करो बचपन में। अगर अब की बार फर्स्ट नहीं आया तो छत से फेंक दूंगा। ये तो के आगे वाला आप खुद जोड़ लेना, मेरे जो मन में आ रहा मैं बोल रही हूं। क्या कर रहे हैं? आपको डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, और कंडीशन लगा रहे हैं एक। अगर फेल हुआ तो, अगर फर्स्ट नहीं आया तो। क्या कंडीशन लगा रहे हैं? अगर अब की बार सरकारी नौकरी नहीं मिली तो शादी कर देंगे। ये धमकी लड़कियों को मिलती है। लड़कों को मिले तो वो तो खुशी हो जाए, चलो ये तो रिवॉर्ड है ना। लड़कियों को ये धमकी मिलती है, अगर अब की बार नौकरी नहीं लगी, आखिरी मौका है, ये आखिरी साल है, शादी कर देंगे। लड़कों को मिलती है ऑटो दिला देंगे नौकरी नहीं लगी तो, खेती करा देंगे नौकरी नहीं लगी तो। क्या है बेटा ये सारी कंडीशंस ही तो है ना आप लोगों पे, शर्त ही तो लगा रहा है ना वो आप सब पे कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। समझ गए हम? तो कंडीशन का मतलब समझ में आ गया? फटाफट यस मैम लिखो अगर आ गया तो। कंडीशन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कंडीशन सीधा सीधा हमें कह रहा है कि इसके अंदर दो अलग अलग सेंटेंस होंगे हमेशा, और अगर होगा हमेशा, अगर होगा हमेशा, अगर होगा हमेशा, अगर होगा हमेशा। इसके अलावा अगर होगा हमेशा। समझ गए क्या बोल रही हूं? इन सब का मतलब अगर होता है, इन सब का मतलब क्या है? अगर होता है। तो अगर हमने टेंस को आज पूरा कर लिया तो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये भी एक कंडीशन है। टेंस पूरे हो गए तो कर लेंगे भाई, टेंस पूरा नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। हालांकि कंडीशनल आखिरी चीज है, हम पक्का करेंगे। तो हमने अब तक क्या सीखा? दो सेंटेंस होंगे, पहली बात सीखी। कोमा से जुड़े होंगे, दूसरी बात सीखी। एस नंबर 1 वो होगा जिसमें इफ, अनलेस, अनटिल, हैड या प्रोवाइडेड होंगे। इन सब का मतलब शर्त होता है। सेंटेंस नंबर 1 उसे नहीं मानोगे जो आगे है। सेंटेंस नंबर 1 उसे मानोगे जिस हिस्से में इफ लिखा है, जिस हिस्से में अनलेस लिखा है, जिस हिस्से में अनटिल, हैड लिखा है, उसे मानोगे सेंटेंस नंबर 1। अब किसी का ध्यान दाएं बाएं हो तो अपने फोन की गहराई से देखने लग जाओ। सारे ध्यान बंद करके दरवाजा बंद कर दो कमरे का, अगर कहीं से डिस्टर्ब हो रहे हो तो, क्योंकि बड़े सीधे से तरीके से बताने वाली हूं। चूक गया तो हो नहीं पाएगा फिर। सेंटेंस नंबर 1 की ना वर्ब फिक्स है, या तो उसमें आती है फर्स्ट फॉर्म, या उसमें आती है सेकंड फॉर्म, या उसमें आती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस नंबर 1 कौन सा है? जिसमें इफ है, जिसमें हैड है, जिसमें प्रोवाइडेड है, वो सेंटेंस नंबर 1 है। सेंटेंस नंबर 1 अगर मिल गया तो सिर्फ ये देखो, पहली फॉर्म है सही है, दूसरी फॉर्म है तो भी सही है, हैड प्लस तीसरी फॉर्म है तो भी सही है। इसके अलावा कुछ भी है तो गलत है, इसके अलावा कुछ भी है तो गलत है। अगर एस नंबर 1 में फर्स्ट फॉर्म है तो ये निश्चित है एस नंबर 2 में विल, शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट का पेयर इंग्लिश में फ्यूचर ही होता है। मैं आज कह रही हूं, आज आप ढंग से पढ़ो, नौकरी लग जाओगे। प्रेजेंट में बोल रही हूं, जोड़ कह रही हूं फ्यूचर। तो जब भी कंडीशन प्रेजेंट में बनेगी, इफ वाला पार्ट फर्स्ट फॉर्म होगा, उसका जो डिपेंडिंग पार्ट होगा ना वो फ्यूचर होगा। अब इन्होंने फर्स्ट फॉर्म को बना दिया सेकंड, तो हम विल और शेल की सेकंड फॉर्म लिख देंगे वुड, क्योंकि वुड मॉडल है, अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा। मेरे टेंस का लेक्चर याद हो तो सिखा रखा है मैंने। सेकंड फॉर्म आएगी तो उधर वाला हिस्सा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगी तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी तो वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा।
हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी तो वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म का पेयर विल शेल फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का पेयर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का पेयर वुड हैव थर्ड फॉर्म। कैसे? देखो, मैंने कहा इफ आई हेल्प हिम ही वुड गेट, रुको मार्कर का थोड़ा घटा के स्पेस में फिट करते हैं। इफ आई हेल्प हिम ही विल गेट गुड मार्क्स। क्या है? इफ आई हेल्प हिम ही विल गेट गुड मार्क्स। तो ध्यान से मेरी बात देखो, इफ वाले पार्ट में अगर फर्स्ट फॉर्म है तो अगले पार्ट में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। आपका एग्जामिनर एरर कैसे बनाता है? विल की जगह वुड लिख देता है, विल की जगह वुड लिख देता है। तो इफ आई हेल्प हिम ही वुड गेट, आपने कहना है वुड नहीं विल आएगा। वुड तो तब आता है जब यहां सेकंड फॉर्म हो, ऐसे आएगा। हाँ, विल का पास्ट वुड होता है। ये कंडीशनल के क्वेश्चन है बच्चों। लो, अगर मैं ये गायब करूंगी ना आंसर, तो क्या होगा? अगर ये आंसर गायब करूंगी तो क्वेश्चंस भी जो है वो छुप रहे हैं। तो आंसर्स आपके सामने ही हैं, पर फिर भी ईमानदारी से करो, सभी करके बताओ। और ये मैं विराजमान हो गई चेयर पे।